समाचार दर्पण के इस सत्र में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में CAA लागू हो चुका है और CAA के लागू होते ही पूरे देश में जो तो मौत तो कौत वाली स्थिति बन चुकी है। लोग अपने अपने मन से CAA को परिभाषित कर रहे हैं। आखिर CAA को लागू करने के पीछे सरकार की क्या है मंशा? क्या CAA से धर्मांतरण बढ़ेगा? तो हम आज इस वीडियो में नए नागरिकता कानून CAA की पूरी समीक्षा और पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। एकदम सरल शब्दों में समझे तो इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। पृष्ठभूमि की बात करें तो देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। अब नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था और इसके साथ ही हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म मानने वाले जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब वह भी भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे। आशा करते हैं हमने CAA के बारे में आपको एकदम सरलतम ढंग से समझा दिया होगा, परंतु कुछ लोग अल्प ज्ञानवश या CAA को न समझ पाने के कारण अफवाह फैला रहे हैं कि इससे प्रचुर मात्रा में अल्पसंख्यक वर्ग का धर्मांतरण होगा, परंतु यह बात एकदम निराधार है और इसके समर्थन में हम आपको सरकार द्वारा प्रेषित राजपत्र के कुछ पृष्ठ दिखलाते हैं। CAA के बारे में जो सरकारी गजट आया है, देखिए आपके सामने है। इसे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। टू बी पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होना है। 11 मार्च का यह नोटिफिकेशन है। अगर इसमें आप पढ़ते हैं तो आगे देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, जैसे यहाँ देखिए 3 में लिखा हुआ है 11A, इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, मतलब पहले से जो है इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, जैसे अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन मे बी मेड बाई पर्सन अप्लाइंग अंडर सेक्शन 6B। 6B के अंतर्गत आप अगर नागरिकता के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए किस किस के पास कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कर सकते हैं, उसमें डेजिग्नेटेड एक अधिकारी होंगे, नामित होंगे, उनके यहाँ आपको करना है। और इसी तरह से चौथे में दिया हुआ है कि 13A स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, आप जो आवेदन करेंगे उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी। और फिर और जो जोड़ा गया है वो 2A एवरी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अब भारत के नागरिक जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए दिया हुआ है। तो इसमें पूरा का पूरा अनुदेश दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या उसमें जोड़ा गया है, यह सारा विवरण आपको मिल जाएगा। जैसे रूल 38 में क्या किया जाएगा, इन केस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर सेक्शन 6B द ओथ, मतलब अगर आप 6B के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक ओथ देना पड़ेगा, अर्थात एफिडेविट देना पड़ता है। अब ये फॉर्म 2A है। फॉर्म 2A ये फॉर्म भर करके, हालांकि अब ये ऑनलाइन आ जाएगा तो इसकी समस्या नहीं रहेगी, आप ऑनलाइन ही भरना है। नहीं तो पहले का ये नियम था कि जिसमें ये एक फॉर्म देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये फॉर्म भर के देना पड़ता था। अब इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वह है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शेड्यूल 1, शेड्यूल B, इसमें लिखा हुआ है सारा चीज़। एफिडेविट देना है और फॉरेन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी देनी है। अगर आपके पास वहाँ का विदेश का परमानेंट रेजिडेंटशिप है तो वह आपका देना है। और अगर मान लीजिए जैसे कोई भारत में आकर के यहाँ विवाह कर लिया तो शादी का विवरण देना है। ये सारा विवरण इसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए जो नई चीज़ें जोड़ी गई है, ये शेड्यूल 1A, ये सिटीजनशिप रूल 2009,
इसमें देखिए लिखा हुआ है कॉपी ऑफ द पासपोर्ट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल परमिट इशूड बाई, जब कोई विदेश से आता है शरणार्थी बन करके तो उसको एक रेसिडेंशियल परमिट दिया जाता है। ये फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO होता है, या फिर फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRO होता है भारत में। तो वहाँ से उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए जो अफगानिस्तान से आया या बांग्लादेश या पाकिस्तान से, तो वहाँ का आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद अगर आपने वहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई की है तो वहाँ के स्कूल का प्रमाण पत्र देना होगा। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना होगा कोई एक, जो वहाँ के सरकार ने आपको दिया हो। कोई लाइसेंस आपको मिला हो वहाँ से तो वह दे सकते हैं। वहाँ अगर आपकी कोई ज़मीन जायदाद रही है तो यह सब प्रमाण के रूप में दे रहे हैं कि आप उस देश के ही आ रहे हैं। या फिर कोई ऐसा कागजात आप दें जिसमें दिखाए कि आपके माता पिता या दादा दादी वहाँ के नागरिक रहे हों। जो भी सरकारी कागजात है वह आपको अपने आवेदन के साथ में जमा करना होगा। अब ये देखिए पूरे के पूरे कागजात को मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इस कागजात में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आपका धर्म क्या होना चाहिए। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये जो भी लागू नहीं वो उसको आपको काट देना है। मतलब ये जो कम्युनिटी वाले हैं इन देशों से जो आ रहे हैं उनके लिए यह नागरिकता दी जा रही है।